नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना पर 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग पीएम की बैठक। बोले नए वैक्सीन की तारीख तय, ना ही कीमत। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर आरोप। बोले केंद्र ने नहीं दिए 30,000 करोड़। कोरोना जांच के लिए पीपी किट भी नहीं दे रहा केंद्र। छत्तीसगढ़ के रावघाट में नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। अपराधों की रोकथाम को लेकर एक्शन मोड के निर्देश। गृह मंत्री साहू ने ली अहम बैठक में दिए जरूरी निर्देश। कोरिया में पति ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या की। मामले की जांच कर रही है पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 2,747 नए संक्रमित केस मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नरवा योजना तेजी से मूर्त रूप ले रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के प्रमुख घटकों में नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी योजना में नरवा परियोजना के तहत प्रदेश में वर्षा जल संचयन, सिंचाई और आजीविका के साधनों का तेजी से विकास हो रहा है। नरवा परियोजना के तहत प्रदेश के बस्तर जिले में वर्षों जल संचयन के लिए रेडीज टू वैली कॉन्सेप्ट के अनुसार डीपीआर तैयार किया है और योजना के तहत ऐसी संरचनाएं बनाई जाएंगी जो सतही भंडारण और भूजल के माध्यम से आगे के उपयोग के लिए पानी को इकट्ठा रख सके और उनका इस्तेमाल किया जा सके सिंचाई के काम में। तो मुख्यमंत्री की नरवा योजना तेजी से साकार हो रही है। और बीते दिनों दंतेवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में एसडीएम शाखा के पास नक्सली सदस्य का लोकेशन मिलने के बाद जिला कलेक्टर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेन गेट से लेकर कलेक्ट्रेट द्वार तक सीसीटीवी कैमरे, जगह जगह पर चेकिंग के लिए जवान तैनात किए गए, जो जिला कलेक्ट्रेट में पहुँच के प्रवेश करने वालों को निगरानी रखे हुए और गेट में चेकिंग कर प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर में 32 विभाग संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग अधिकारी कर्मचारी मिलाकर 200 लोग हैं और हर रोज़ अपनी अपनी समस्याओं को लेकर विभिन्न गांव से लोग कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। मैं एसडीएम दंतेवाड़ा बोल रहा था। जैसे आप लोगों को खबर होगी कि रिसेंटली कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं हमारे कलेक्टरेट में, दंतेवाड़ा कलेक्टरेट में। तो हम इसको निगरानी में रख के हम लोगों ने सिक्योरिटी का काफ़ी पुख्ता अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है, मगर जैसे आप लोग ऑफिस वगैरह में हमारे आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मगर एक चीज़ें हैं कि आप लोग ग्रुप में हमारे अधिकारियों से मिल नहीं सकते और थोड़ा बहुत आप जब ऑफिस वगैरह आएंगे कुछ चीज़ें आप लोग अवॉइड कीजिए, जैसे कि मेटल चीज़ें वगैरह आपके बैग्स वगैरह में मिनिमम लाइए। और खबर कांकेर से, जहां मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी पखांजूरू पहुंचे। युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया और जनता से मुलाकात की। राजेश तिवारी ने परलकोट में रोजगार के मुद्दे की बात की और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने का वादा किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ स्थानीय नेता देवोजीत कुंडू और अभिजीत भट्टाचार्य, पंकज शाह के साथ हजारों संख्या में लोग उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद मोर्चा जिंदाबाद 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 तेरी तानाशाही
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांकेर को धूल मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। कांकेर को धूल मुक्त करना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और खबर कांकेर से, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया के नेतृत्व में शहर की बदहाल सड़क के जल्द सुधारने के लिए कमल सदन से कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहर के ऊपर नीचे रोड, मिनी बाईपास और जर्जर अव्यवस्था और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन सीसी सड़क को जल्द से जल्द पूरा कराने की बात की गई। संतोषजनक ही कही जा सकती है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो हमारे राज्य में था सितंबर के आखिरी में ये 15.5 तक चला गया था और अक्टूबर के आखिरी आते आते ये 9.16 पे आ गया था। नवंबर के पहले सप्ताह में 7.5, दूसरे सप्ताह में 6.78, तीसरे सप्ताह में 7.14 और कल का अगर देखें तो ये 6.29 पे था। तो टेस्टिंग जितनी हो रही है उसकी तुलना में पॉजिटिव कितने आ रहे हैं केस, ये फिलहाल बड़ी चिंता का विषय नहीं है। किन शहरों में केसेस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं ये चिंता का विषय है। रायगढ़ हमारे लिए चिंता का विषय है, चांपा जांजगीर चिंता का विषय है, कोरबा हमारे लिए चिंता का विषय है और मरवाही में चुनाव के बाद क्या प्रभाव पड़ा है ये हमारे लिए अभी चिंता का विषय है। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टेस्टिंग एक सीमा तक रहे। कल 32,751 टेस्ट हुए उदाहरण के लिए, तो टेस्ट संख्या हमारी बनी रहे। एक बात ये आ सकती है, आती है कभी कभी, कि एंटीजन के टेस्ट हमारे ज़्यादा हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांकेर को धूल मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। कांकेर को धूल मुक्त करना होगा। और छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा उपचुनाव में वर्चस्व की हार के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी अब धान सत्याग्रह के जरिए पूरे प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में लगी है। 3 सूत्री मांगों को लेकर पार्टी सुप्रीमो अमित जोगी प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं और बिलासपुर के मरवाही सदन से आज धान सत्याग्रह की शुरुआत की। अमित जोगी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष की धान खरीदी बहुत ही निराशाजनक रही। पिछले दिनों हो गई वर्चस्व की हार के बाद कहीं न कहीं अमित जोगी और छत्तीसगढ़ की पहली क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश में नजर आ रही है। आज के विषय में सिर्फ 2 ही एक तो अपने संगठन को मजबूती देना है, दूसरा धान के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है। धान की खरीदी 1 महीने देरी से होने के कारण किसान बहुत परेशान हैं। पूरा त्यौहार वो धान बेच नहीं पाया और जिनको बहुत मजबूरी थी उन लोगों ने कम दर पर अपना धान बेचा है, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। किंतु फिर भी 1 तारीख से जो धान खरीदी हो रही है उसमें सरकार की तरफ से उचित व्यवस्था, बोरे का इंतजाम हो। धान सत्याग्रह पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। 3 मांगों को लेकर हम धान सत्याग्रह करने जा रहे हैं। उठे एक एक दाना, कम ना पड़े बारदाना और एक मुश्त 2500 रुपया दिलवाना। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में नाबालिग आदिवासी बच्ची से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इस घटना को आरोपियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब नाबालिग अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से घूमने के लिए निकली थी। तभी चारों युवक ने बॉयफ्रेंड को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया और फिर बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो नाबालिग आदिवासी बच्ची अपने बॉयफ्रेंड के साथ कल रात 7 बजे घर से निकली थी, जिस दौरान उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। अंतर्गत कल रात में एक मामला आया था जिसमें एक नाबालिग पीड़िता ने थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके साथ कुछ 4 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। उसकी सूचना मिलते ही तत्काल रात से ही अलग अलग पार्टियां लगा करके
टेक्निकल इनपुट्स भी जो भी हमारे पास हैं उनके बेसिस पे, और जो फील्ड पे हमारे लड़के जो भी इनपुट मिल रहे हैं उसके बेसिस पे कई संदेहों को लाया गया है। पूछताछ जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाए। और बिलासपुर के SCCL कोल इंडिया में नियमितीकरण और नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश भर के हजारों ट्रेनी अप्रेंटिस ने SCCL मुख्यालय का घेराव किया। मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल भी छात्रों के आंदोलन में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। NSUI ने भी छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया और प्रदर्शन को लेकर अप्रेंटिस के छात्रों ने बताया कि SCCL के कौशल विकास योजना के तहत सत्र 2018 में प्रदेश के 672 ITI अप्रेंटिस और सत्र 2019 में 5,500 अप्रेंटिस छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन उसके बाद उनका नियमितीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण अब उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जिस प्रकार से आज पूरे अप्रेंटिस के छात्र पूरे प्रदेश से आज बिलासपुर में आए हुए हैं, चाहे वो गेवरा, जितना कोलफील्ड क्षेत्र हो, गेवरा, दीपका, कोरबा, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, ऐसे सभी जगह से आज आम छात्र आके इस धूप में खड़े हुए हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ने वादा किया था कि अप्रेंटिस के जो भी छात्र हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें नियमितीकरण किया जाएगा, जो कि 2019 का मार्च निकल गया, 2020 का मार्च निकल गया। उसके बावजूद आज तक ऐसा कोई भी एक भी बच्चा नहीं जिसके साथ नियमितीकरण वाला जिसे आदेश दे के जिसे नियमितीकरण किया गया। और तो और जो अप्रेंटिस का प्रशिक्षु है, जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, उससे घास कटवाया जा रहा है। हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का। जो ये बोलते हैं ना कि हम बॉन्ड भराए हैं कि हम पहले से नहीं देंगे, उसके लिए मैंने इनके लिए जवाब भी तैयार रखा हूँ। और रायपुर में महिलाओं और बच्चों के सुपोषण सुरक्षा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मशानुरूप प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है, जिसमें महतारी जतन योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है और प्रतिदिन महिलाओं को गर्म भोजन प्रदान किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में वर्तमान में कुल 13,524 गर्भवती महिलाएं गर्म भोजन प्रतिदिन प्राप्त कर रही हैं। गर्भवती माताओं को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र आने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। सुपोषण सुरक्षा की ओर तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के सुपोषण सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 13,524 गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। और कोरोना में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत किल्हारी में गंदगी का साम्राज्य है। ऐसा भी नहीं है कि पंचायत कर्मियों के द्वारा इसे ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि थोड़ा प्रयास मात्र से हमेशा हमेशा के लिए स्वच्छ सुंदर किया जा सकता है। सड़क के सरोकार से मुंह मोड़ लिया गया है, जबकि उस सड़क से किल्हारी के अलावा भी कई अन्य ग्राम के राहगीर आवागमन करते हैं, तो बच्चे भी स्कूल सहित अन्य साप्ताहिक बाजार भी उसी सड़क से होकर जाते हैं। लेकिन सड़क की स्थिति क्या है, ये आप बखूबी तस्वीर में देख सकते हैं। और बालोद जिले के ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर से हटाए गए कब्जा जगन्नाथपुर के ग्रामीण गलत ढंग से आबादी वितरण को लेकर काफ़ी नाराज़ है। इसे लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर घेरने निकले। यहां कलेक्ट्रेट से थोड़ी देर पहले ही छलमला चौक पर उन्हें प्रशासन ने रोक दिया। मौके पर पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे। पूर्व विधायक जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनके सामने समस्या का निराकरण की मांग की। हमारे गांव में पूर्व आबादी का प्राकलन चल रहा था और एसडीएम मैडम द्वारा गलत फैसले दिए गए। इस कारण पूरा गांव हम लोग अतिक्रमण रोकने आए हैं। कुछ लोग द्वारा लगातार गांव में अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण करते करते ऐसे कर दिए कि गांव में जगह बचा ही नहीं है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में मिलने। कलेक्टर साहब तो छुट्टी में है, लेकिन अपर कलेक्टर साहब से मुलाकात हुआ है, लेकिन अभी स्टे देने की बात कह रहे हैं।
और सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत बकुला घाट में ग्रामीणों के बुलावे पर पहुंची समाज सेविका अधिवक्ता दीपिका शोरी ने ग्राम भ्रमण के पश्चात बताया कि बकुला घाट के कलार पारी के लगभग 65 वर्षीय बेवा हिड़मे को 2016-17 में पीएम आवास के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुआ था, परंतु पंचायत की लापरवाही के कारण उसका ये मकान शासकीय मापदंड के अनुसार न बनकर बहुत ही छोटा बना दिया गया है। इसमें यदि एक बड़े घाट को रखा जाए तो वो भी शायद नहीं आ पाएगा। इनके 2 बच्चे भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अपने बच्चों के साथ अपने पुराने कच्चे मकान में ही रह रहे हैं। मैडम घर का नाम मेरे मुंह घुसूंगी नहीं, ऐसा घर बना दिया बोलती है। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे हमारा छत्तीसगढ़ में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सीनियर आईएएस नवनीत सहगल जी हमारे साथ में है। चीन को टक्कर देने की बात थी, अपने माटी कला को बोर्ड बनाया था, क्या कहेंगे ये देश के लिए और खासकर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी? दिवाली पे हर साल उस अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बनाएं कि लोगों को चाइना की मूर्ति याद ना रहे। एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती। देखिए, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन वर्तमान सरकार ने किया है। चाइना में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, उसके बाद से यूपी देश की ओर लोगों की निगाहें हैं, उद्योगपतियों की। यूपी एक बड़ा हब बन रहा है, कहाँ तक पहुंची वो बात? नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंगेली के लोरमी विकासखंड अंतर्गत तेलिया पुरान गांव में मितानिन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे क्षेत्र के मितानिन को सम्मानित करते हुए उनकी कार्यशैली और कार्यों को मितानिन दिवस पर खूब सराहा गया। आज हमारे बीच सागर सिंह भैंस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम ये वेतन जो हमारी मानदेय है उसको तुरंत जारी करें और बढ़ाने की कष्ट करें हमारी मानदेय को। मितानिनों का सम्मान किया जाता है मितानिन दिवस के रूप में।
हमारे यहाँ मितानिन बहनें बहुत मेहनत करती हैं। गर्भवती महिला, यदि किसी के घर में महिला गर्भवती है तो उसके मतलब पहले महीने से लेके लास्ट 9वें महीने तक के उनकी देखभाल करती है और बच्चा होने तक के उनकी देखभाल करती है। हम लोग को भी ये महसूस होता है कि जो हमारी बहनें जिस हिसाब से काम करती हैं, जितनी प्रतिबद्धता से काम कर रही हैं, जितने अथक मेहनत कर रही हैं, त्याग कर रही हैं, उस हिसाब से उन्हें जो मिलने वाली जो राशि है वो निश्चित रूप से वो कम है। इसके लिए हमारा जन घोषणा पत्र में हमारे शामिल था। आदरणीय TS बाबा साहब ने जन घोषणा पत्र बनाया था। विशेष रूप से इसका ध्यान इस बात को उल्लेख किया गया कि इनके नियमितीकरण के लिए प्लस इनके जो वेतन है वृद्धि है, इनके लिए मानदेय जो है उनको बढ़ाने के लिए अब मेरे ख्याल से अभी चूंकि कोरोना का समय चल रहा है, निश्चित रूप से साल 6 महीने के अंदर इस दिशा में काम होगा। और सारंगगढ़ विधायक उत्तरी जौगंडे की उपस्थिति में 11 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने वाली सड़क चौड़ीकरण मार्ग का भूमि पूजन संपन्न हुआ। आपको बता दें, कोसीर से कुटेला मार्ग की हालत काफ़ी ख़राब है, जिसके लिए कई सालों से सड़क सुधार और चौड़ीकरण की मांग लोगों के द्वारा की जाती रही, जिस पर सारंगगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग रखी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। सर, आज कोसीर में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सर, ये रोड कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये 12 साढ़े 12 किलोमीटर रोड कुटेला से मालदा तक रोड ये संपन्न हुआ है। इसके लिए हमारे विधायक ने बहुत प्रयास किया था और आज वो सफल हुए हैं। आज क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की दिन है, बहुत मिलेगा। आज इस भूमि पूजन स्थल में क्षेत्र के समस्त सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और आम जनता सब उपस्थित हुए हैं। और जांजगीर चांपा जिले के किरारी ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की मनमानी चरम पर है। गांव के उप सरपंच और 19 पंचों ने मिलकर सरपंच और सचिव के द्वारा किए गए धांधली की शिकायत अकलतरा जनपद के CO, जिला पंचायत CO और कलेक्टर से की। उप सरपंच ने सचिव पर ग्राम सभा के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर 25 लाख से अधिक राशि निकालने का आरोप लगाया। साथ ही गौड़ खनिज की राशि को गाँव के विकास में लगाने के बजाय गबन करने का आरोप लगाया। गाँव वालों की शिकायत पर जिला पंचायत CO के निर्देश पर जनपद CO ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे गांव के सचिव इलाही खान के द्वारा शासकीय मदों का बिना पंचायत की जानकारी के राशि हरण किया जा रहा है और जिसकी जानकारी हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा को दिया है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को दिए हैं। फिर भी उनकी कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है और न ही किसी प्रकार की वो राशि हरण करते हैं तो किसी पंचों को भी कोई जानकारी नहीं है। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।